हेलो डियर। नेक्स्ट अपना OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 है, कक्षा 4-5 प्रयास इंग्लिश ग्रुप के लिए। इसमें देखो भी पहला प्रश्न है, फाइंड आउट द करेक्ट नेम फॉर द फ्लोइंग। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 में आपको करेक्ट नाम है उसको चूज करना है, ढूंढना है, खोजना है। आई एम द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। मैं धरती पर सबसे तेज जानवर हूँ, तेज दौड़ने वाला। आई लिव इन द जंगल। मैं जंगल में रहता हूँ। एंड और आई ईट अदर एनिमल। मैं दूसरे जानवरों को भी खाता हूँ। इसमें रेबिट खरगोश, लायन शेर, चीता कंगारू। इसमें सबसे तेज जानवर कौन सा होता है अभी? चीता होता है। क्या होता है अभी? चीता। लायन होता है वो शक्तिशाली होता है, परंतु ये फास्टेस्ट एनिमल पूछा जाए तो चीता आपका आंसर होगा। 2 नंबर देखो भी, आई एम मेड ऑफ वुड। मैं लकड़ी से बना हुआ हूँ। यू यूज मी फॉर राइटिंग। तुम मुझे उपयोग में लेते हो लिखने के लिए। अब लकड़ी से क्या चीज बनती है अभी, और जो लिखने के काम भी आती हो? ज्योमेट्री, पेंसिल, लंच बॉक्स, बुक। इसमें क्या आएगा अभी? पेंसिल आपका बिल्कुल आंसर आएगा। लकड़ी की बनी होती है और लिखने के काम आती है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ गणित की, हिंदी की, अंग्रेजी की वर्कबुक का हल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मिलेगा। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है इसमें से। देखो भी क्या दिखाया गया अभी? प्रश्न संख्या 3 दिखाया गया इसमें, राजेश डिड नॉट कम टू स्कूल। राजेश है वो विद्यालय नहीं आया, बिकॉज क्योंकि ही फीवर, उसे क्या था अभी? बुखार था। यहाँ आएगा ही हैज फीवर। ही के साथ में हैज या हैव में से एक आना चाहिए, या डिड आएगा। उसके बुखार है, उसके बुखार है, अभी भी है। यहाँ पर हैज आएगा। क्या आएगा अभी? हैज। ही हैज फीवर। ठीक है। आई गो टू लर्न टू प्ले गिटार। ये क्या है भी? गिटार है, एक यंत्र है, बजाने का उपकरण है। आई गो टू लर्न, मैं गिटार सीखने के लिए जाता हूँ, बजाने के लिए जाता हूँ। 6 o'clock एवरी डे, प्रत्येक दिन। अब यहाँ पर 6 o'clock समय से पहले क्या आता है अभी? इन, एट, ऑन, एट में से प्रीपोजिशन आएगा एट। याद रखना, घड़ी का समय हो तो हमेशा आप एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भी? एट का प्रयोग करेंगे। अगर संडे मंडे हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे भी? ऑन का प्रयोग करेंगे। तो जनवरी फरवरी हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे भी? इन का प्रयोग करेंगे। कोई सन हो जैसे 2020 हो तो इनका प्रयोग करेंगे। अगला देखो भी, रीड द स्टोरी एंड चूज द आंसर फॉर क्वेश्चंस। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। वन डे, एक दिन, ए गोट वाज ईटिंग ग्रास। एक बकरी है, वो क्या कर रही थी? घास खा रही थी। हिज मदर, उसकी माँ ने, कॉल्ड हिम, उसको बुलाया, टू गो होम, घर जाने के लिए। याद रखना, होम से पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, गो टू होम नहीं आता। ठीक है, ये जरूर याद रखना। बट ही डिड नॉट लिसन, परंतु उसने उसकी बात नहीं सुनी, उसकी नहीं सुनी। इसमें टी साइलेंट है। वेन, जब ही लुक्ड अप, जब उसने ऊपर देखा, ही वॉज अलोन, वह अकेला था। यहाँ पर गोट है वो क्या है अभी? बकरा है। याद रखना, ही आया है। ही क्या है अभी? प्रोनाउन है, गोट के लिए प्रयुक्त हुआ है तथा बकरा है। ही स्टार्टेड रनिंग, उसने दौड़ना आरंभ किया। टू गो होम, घर जाने के लिए। बट नियर द ट्रीज, पेड़ों के बीच में या नजदीक। देर वॉज ए बिग वॉफ, एक बहुत बड़ा भेड़िया था। द गोट वॉज इन डीप फियर एंड सैड, जो बकरा था वह बड़ा ही दुख में था। और उसने कहा, किससे कहा भी? भेड़िए से कहा। द गोट वॉज इन डीप फियर। बिफोर यू ईट मी, मुझे खाने से, तुम मुझे खाते हो उससे पहले। आई वॉन्ट टू लिसन, मैं सुनना चाहता हूँ। टू योर ब्यूटीफुल वॉइस, तुम्हारी सुंदर आवाज़। सो इसलिए प्लीज कृपया सिंग मी ए सॉन्ग, मेरे लिए गाना गाओ। द प्राउड वॉफ, घमंडी भेड़िया, क्लोज्ड हर आइज, अपनी आंखें बंद करता है। एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और गाना आरंभ कर देता है। द गोट रैन टू हिज होम, बकरा है वो अपने घर दौड़ के चला जाता है। एज फास्ट एज, जितना तेज वह दौड़ सकता था, ही खुद। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है, उनको हल करना है। प्रश्न संख्या 5 देखो भी,
वाई डिड द गोट फील फियरफुल व्हेन ही सा द वॉफ। बकरा है, उसने भयभीत क्यों महसूस किया जब उसने भेड़िए को देखा। क्यों देखा भी, क्योंकि द वॉफ हैड ए लाउड वॉइस, भेड़िए की आवाज़ बहुत तेज थी। ये तो सही नहीं है। बिकॉज द वॉफ हैड ईटन हिज मदर, भेड़िया उसकी माँ को खा चुका था। ये भी सही नहीं है। बिकॉज द वॉफ वुड ईट हिम, भेड़िया उसको खा जाएगा। ये बिल्कुल सही है। वुड का प्रयोग क्या होता है, भविष्य में कोई काम घटना होने वाली है उसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए। बिकॉज द वॉफ वुड ईट हिम, भेड़िया उसको खा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वॉफ है वो इतना तेज दौड़ा उसके पीछे जितना दौड़ सकता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु कॉल्ड द बेबी गोट। बेबी गोट तो बच्चा था, उसको किसने बुलाया था। कॉल्ड होता है पुकारा था। किसने बुलाया था भी, उसकी माँ ने, गाय ने, फादर ने, वो भेड़िए ने। उसकी माँ ने बुलाया था उसको। विच वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द वॉफ। कौन सा शब्द है वो भेड़िए की विशेषता बताता है, भेड़िए के बारे में वर्णन करता है। पुलिस, भेड़िया मूर्ख था। कलेवर, चालाक था। ब्रेव, बहादुर था। फियरफुल था, भयभीत था। यहाँ आप कह सकते हो भेड़िया क्या था भी, मूर्ख था। और बकरी का बच्चा क्या था भी, कलेवर था, क्योंकि उसने एक योजना के द्वारा अपनी जान बचा ली, वरना भेड़िया खा जाता उसको। चूज द लेटर्स, आप अक्षरों को चुने। दैट कैन बी यूज टू कंप्लीट ऑल टू वर्ड्स, इन दोनों शब्दों को वो क्या कर दे भी, पूर्ण कर दें। सेम ही लेटर आएंगे। ये क्या है, सी एल खालिस्तान, खालिस्तान डी, आर खालिस्तान जी एच। इनमें आएगा ये क्लाउड है, बादल, और ये है रफ। यहाँ पर ओ यू आएगा, क्या आएगा अभी, ओ यू, आर ओ यू जी एच। इसको हम बोलेंगे रफ। क्या बोलेंगे भी, रफ। रफ मन होता है खुरदरा। एक होता है टी ओ यू जी एच, टफ। टफ मीन्स क्या होता है भी, कठिन। इनका उच्चारण ध्यान रखना, रफ और टफ। चूज द लेटर्स दैट कैन बी यूज टू कंप्लीट बोथ द वर्ड्स। आपको एक और अक्षर चुनने हैं जो इन दोनों शब्दों को क्या करते हो, पूर्ण करते हो। एन खालिस्तान, खालिस्तान टी, और सी एल ब्लैंक ब्लैंक आर। इसमें आएगा नीट और क्लियर। यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। एक तो स्पेलिंग बनेगी एन ई ए टी, नीट माने होता है साफ, और एक बनता है सी एल ई ए आर, क्लियर। ठीक है, यहाँ पर ई ए आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो भी, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको एक वर्ड चुनना है जो सेंटेंस को कंप्लीट करता हो। इट वाज कोल्ड, ठंड थी। यहाँ देखो वाजवर आया हुआ है, भूतकाल की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है अभी, भूतकाल की बात हो रही है। सो आई द विंडोज, मैंने खिड़कियां बंद कर ली। अब कर रहा हूं, ये तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर वाजवर आया हुआ है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं आ सकता, फ्यूचर भी नहीं। याद रखना, पास्ट टेंस के साथ में नहीं तो फ्यूचर टेंस आ सकता, नहीं प्रेजेंट टेंस आ सकता, नहीं तो विल सेल आएगा, नहीं इज एम आर आएगा। सीधा आ नहीं सकता क्योंकि आई के साथ में क्या आनी चाहिए, क्रिया आनी चाहिए, सेटिंग हाथ। आईएनजी वर्ब के साथ में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, वो है नहीं। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म आएगी, सट। सट माने होता है बंद करना। ठंड थी इसलिए मैंने खिड़कियां बंद कर ली। याद रखना, सट है, सट माने होता है बंद करना। इसकी तीनों फॉर्म वर्ब की सेम होती है, सट सट सट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।